बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम गुडॉन वायरिंग सिस्टम के मतलब समझेंगे कि ये वायरिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। दोस्तों, इस तरह की वायरिंग अमूमन जो है वेयर हाउस और टनल की लाइटिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोस्तों, जहाँ पे गोदाम या स्टोर की लाइटिंग को कंट्रोल करना हो या सुरंग की लाइटिंग को कंट्रोल करना हो तो वहाँ हम गोडाउन वायरिंग जो है ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम किस तरह वर्किंग करता है कि इसमें लाइटें किस तरह ऑन और ऑफ होती हैं। इसमें हम सिंगल वे एक स्विच इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा हमारे जितने आगे बल्ब होंगे उसके हिसाब से हम जो है टू वे स्विच इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको आज 3 लैंप को जो है 3 स्विचों के ज़रिए जो है उनको ऑन करना सिखाऊंगा। और इसमें जो है हम जो ही पहला स्विच जो है ऑन करेंगे तो पहला लैंप ऑन हो जाता है, और जब दूसरा स्विच हम ऑन करते हैं तो पहला लैंप ऑफ हो जाता है और दूसरा लैंप ऑन हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह इसमें जब हम तीसरा स्विच ऑन करते हैं तो पहला यानी कि दूसरा लैंप और पहला लैंप दोनों ऑफ रहते हैं और तीसरा लैंप जो है दोस्तों ऑन हो जाता है। इसी तरह हम अगर पीछे को आएंगे तो उसी तरह ये लैंप जो है ऑन और ऑफ होते जाएंगे तीनों। दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि एक बहुत लंबी सुरंग है, ये बहुत लंबा हमारा स्टोर या गोदाम या हमारे पास जो है सुरंग है, तो उसमें हम जो भी बंदा जाएगा तो वो 1 बाय 1 जाएगा कि एक लाइट पिछली वाली बंद होती जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी सेविंग के लिए इस वायरिंग को इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, नीचे हम जो है डायग्राम की मदद से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है कि 3 लैंप हैं और एक सिंगल वे, ये दोस्तों सिंगल वे स्विच है। इसके अलावा हमने ये 2 टू वे स्विच लिए हुए हैं। अगर दोस्तों हमारे पास ये लैंप्स की तादाद ज़्यादा हो तो हम ये टू वे स्विच जो है बढ़ा लेंगे, लेकिन पहला स्विच एक हम सिंगल वे लेंगे और बाकी हम टू वे स्विच लेंगे जितने भी हमारे सर्किट और एक्स्ट्रा होंगे। दोस्तों, ये एक सिंबल है सिंगल वे स्विच का, ये टू वे स्विच का, और ये टू वे स्विच का सिंबल है। इसमें ये एक कॉमन पॉइंट होता है, बाकी ये 2 टर्मिनल अलग है। इसी तरह इसमें एक कॉमन पॉइंट होता है टू वे स्विच में और बाकी 2 अलग पॉइंट हैं। दोस्तों, ये न्यूट्रल हमने तीनों लैंप को डायरेक्ट दे दी, या जो आपके एक्स्ट्रा अगर लैंप है इसी तरह डायरेक्ट दे दें। और फेस जो है हमने पहले सिंगल वे स्विच को दिया। इसके बाद हमने आगे दूसरे टर्मिनल से टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट पे लगा दिया। इसी तरह दोस्तों, एक वायर जो है इसके दूसरे टर्मिनल से पहले लैंप को और दूसरे टर्मिनल से पहले जो है ये जो पहला टू वे स्विच है इसके दूसरे टू वे स्विच के कॉमन वाले पॉइंट पे लग जाएगी। दोस्तों, इसी तरह उसका पहले टर्मिनल से जो है दोस्तों दूसरे लैंप को चली जाएगी। इसी तरह दोस्तों, जो दूसरा टर्मिनल है उसकी जो है इधर से एक लाइन लग के तीसरे लैंप में चली जाएगी। दोस्तों, जो ही ये पहला स्विच हम ऑन करेंगे तो इस सूरत में ये देखें इधर से पॉइंट पहले क्लोज है तो ये ऑन हो जाएगा। जो ही ये हम प्रेस करेंगे तो ये नीचे को जाएगा। इस सूरत में ये हमारा लैंप ऑन हो जाएगा और पहले वाला बंद हो जाएगा ये लैंप। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बटन दबाने से ये ऑन होता है। जो ही ये बटन दबाएंगे तो ये वाला लैंप ऑन हो जाता है और ये ऑफ हो जाता है। जो ही हम ये जो है बटन दबाएंगे टू वे स्विच का तो ये दूसरा लैंप ऑफ हो जाएगा और तीसरा लैंप इधर से ऑन हो जाएगा। इसी तरह वापस हम लैंपों को ऑन ऑफ करेंगे, एंड पे ऑफ कर देंगे। दोस्तों, इसी तरह हम फिजिकली पिक्चर में नीचे समझते हैं कि वायरिंग किस तरह होगी।
दोस्तों ये देखें सिंगल वे स्विच जो है फिजिकली शक्ल इस तरह की होगी और पीछे से उसके टर्मिनल इस तरह के होंगे। टू वे स्विच फिजिकली शक्ल इस तरह की होगी और पीछे 3 टर्मिनल होंगे। सेंटर वाला जो दरमियान वाला जो पॉइंट है टर्मिनल वो दोस्तों कॉमन है। इसी तरह ये देखें टू वे स्विच हमने लिए हुए हैं 2 और एक सिंगल वे स्विच। तो न्यूट्रल दोस्तों डायरेक्ट दी हुई है लैंप्स को और फिर सामने सिंगल वे स्विच के थ्रू यह दोस्तों दूसरा जो हमारे पास ये टू वे स्विच है इसके जो है दरमियान वाला कॉमन पॉइंट पे लगाई हुई है और उसके पहले टर्मिनल से पहले लैंप को और दूसरे टर्मिनल से दूसरे टू वे स्विच के कॉमन टर्मिनल पे लगाई हुई है दोस्तों। और पहले टर्मिनल से हमने दूसरे लैंप को और दूसरे वाले टर्मिनल से हमने तीसरे लैंप को दोस्तों लगाई हुई है। इसी तरह पहला स्विच बटन ऑन करने पे जो हमारा पहला लैंप ऑन हो जाएगा और दूसरा स्विच ऑन करने पे पहला लैंप ऑफ और दूसरा ऑन हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों तीसरा स्विच ऑन करने से हमारा दूसरा और पहला लैंप ऑफ रहेगा और तीसरा लैंप जो है ऑन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ऑफ़ करना चाहिए तो वापस आएंगे तो ऑफ हो जाएगा दोस्तों आगे मैं एक कंपैरिजन टेबल भी बनाया हुआ है उससे भी हम मज़ीद समझ सकते हैं। दोस्तों ये देखें स्विच 1 हमारा स्विच 1 की ये लाइन, स्विच 2 की ये लाइन, स्विच 3 ऐसे लैंप 1 लैंप 2 लैंप 3। जो ही दोस्तों ये देखें टेबल में भी मैं एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले तीनों स्विच ऑफ है तो इस शुरू में तीनों लैंप डार्क मीन तीनों बंद हैं। अगर पहला स्विच ऑन है तो दूसरे दोनों स्विच ऑफ है तो ये देखें दोस्तों पहला लैंप ब्राइट यानी ऑन हो जाएगा और डार्क हैं बाकी दोनों यानी कि ऑफ है। इसी तरह दोस्तों दूसरा स्विच हमने ऑन किया, पहला ऑलरेडी ऑन है तो तीसरा स्विच ऑफ है। इस सूरत में पहला लैंप डार्क यानी बंद रहेगा ब्राइट, दूसरा बंद ऑन हो जाएगा और तीसरा भी दोस्तों ऑफ है यानी डार्क है। इसी तरह जो है लास्ट स्टेप तीसरा स्विच ये देखें पहला भी हमने ऑन किया हुआ है दूसरा भी और तीसरा भी, तीसरा स्विच भी ऑन हो गया दोस्तों। तो इस सूरत में पहला और दूसरा लैंप बंद रहेगा और तीसरा लैंप ऑन हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह अगर हमारे पास ज़्यादा लैंप को ऑन करना है तो उस सूरत में हम टू वे स्विच को जो है इस तरह और ले लेंगे और इसी तरह सेम वायरिंग होगी। लेकिन याद रखें एक लाजमी सिंगल वे स्विच लेना है और बाकी आपने टू वे स्विच लेने हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लिहाजा इसको शेयर करें और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।